क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो ब्राउज़र जो है, ये जो JSX एक्सटेंशन वाला जो कोड होता है ना, जो इस तरीके का लिखा हुआ होता है कि फंक्शन के अंदर आप HTML का यूज़ कर रहे हो, तो ब्राउज़र इसको डायरेक्टली रीड नहीं करता है, ठीक है? तो ब्राउज़र किसे रीड करता है? ब्राउज़र डोम को रीड करता है, आपके HTML के स्ट्रक्चर को रीड करता है, बट इसको नहीं करता है, JSX वाले को डायरेक्टली। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन जो है उसको कहाँ रन करते हैं? सर्वर पे रन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रखा हुआ है npm run dev, ये लिख के आपने एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे, यहाँ पे नीचे आपके पास ये दोबारा वही लिंक आ जाएगी जो हमें पहले कमांड में दी थी, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास एरर आता है तो क्या करोगे? अगर एरर आ जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब पावर शेल जो है वो सही तरह इंस्टॉल नहीं हुआ है आपका। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन का बटन देख रहे हो, यहाँ क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे रन कर लेना, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, सही है? तो ये उस वक्त करना जब यहाँ पे नोड में आपके पास एरर आ रहा हो, वरना ज़रूरत नहीं है यहाँ जाने की, ठीक है? तो अब क्या करना है, इसको मैं दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल क्लिक करोगे इस लिंक के ऊपर, तो ये तब भी डायरेक्टली रन कर देगा इसको, ठीक है? तब क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे से, पहले क्या था, पहले पूरा वो वेलकम मैसेज बना हुआ आ रहा था, बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐप, क्योंकि यहाँ पे डिफ के अंदर से क्या लिखा हुआ है, ऐप लिखा हुआ है, ठीक है? अब बारी है यहाँ पे ये समझने की कि रिएक्ट के अंदर काम होता कैसे है, ठीक है? तो रिएक्ट के अंदर काम कुछ इस तरीके से होता है कि आप अपने तमाम कंपोनेंट्स को यहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हो, ठीक है? कैसे? फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बनाने बैठे हो, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, अलग-अलग कंपोनेंट्स बनाते हो। क्या बनाते हो? अलग-अलग कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट के लिए नैपबार बनाना है, तो मुझे यहाँ पे नैपबार की फ़ाइल अलग से बनानी होगी। मुझे फुटर बनाना है, तो फुटर की फ़ाइल मुझे अलग से बनानी होगी। हम यहाँ पे बचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोड ऐड करने में एक ही कंपोनेंट में, ठीक है? और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन रिएक्ट फ्रेमवर्क को या लाइब्रेरी को यूज़ करने का मकसद क्या है? यहाँ पे रिएक्ट को यूज़ करने का मकसद ये है ताकि हम अपनी वेबसाइट को सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकें। सिंगल एप्लीकेशन मतलब कि हमारी वेबसाइट जो है बगैर रीलोड हुए लिंक्स हम चेंज कर सकें सुकून। और जिस तरह होता है ना, बाकी वेबसाइट रीलोड हो रही होती हैं कब, तो वो रीलोड टाइम खत्म करने के लिए हम यहाँ पे रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम ज़्यादातर एसपीए बनाते हैं, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। और सेकंड रीज़न यहाँ पे रिएक्ट का यूज़ करने का ये है कि हम लोग यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लाइट वेट करते हैं। लाइट वेट से मुराद, फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बना रहे हो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में, तो जितना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट उस एप्लीकेशन में यूज़ हुआ होता है, उतना ही ज़्यादा लोड टाइम बढ़ जाता है वेबसाइट, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे होते हो, डॉम बना रहे होते हो कंप्लीट, बट यहाँ पे आपको डॉम में काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे होते हो आप, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर आपने एचटीएमएल का काम किया, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल का काम किया, उसको ये डॉम में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई कोड लिखा है, जैसे कि डिव में मैंने लिखा है ऐप, तो ये ऐप पहले कहाँ जाएगा? मेन में। तो देखो यहाँ पे मेन में कौन इंपोर्ट हुआ है? ऐप ऑलरेडी हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको डॉम का एक मेथड नज़र आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट। अब ये रूट क्या है? जब आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओगे, तो यहाँ पे एक डिव बना हुआ है जिसकी आईडी क्या है? रूट। इसका मतलब यहाँ से मेरा कोड निकल रहा है, यहाँ मेन में जा रहा है, और मेन से कहाँ पे जा रहा है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? क्योंकि अब ब्राउज़र पे तो कोड हमने किसी भी हाल में रन करना है, तो ब्राउज़र सिर्फ किसको समझता है? ये स्ट्रक्चर को समझता है। अगर मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊँ, और यहाँ पे मैं ऐड ओपन करूँ बॉडी को, अब देखो यहाँ पे एक डिव बना हुआ है, वही आईडी आई हुई है रूट की जो मैंने अभी दिखाया, बट इसके अंदर वो देखना एक और डिव बना हुआ आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन में काम किया है, वो ऐसा तो नहीं किया जैसा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे तो उसको फंक्शन कंपोनेंट दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो ऐप आपने यहाँ पे लिखा था, वो कहाँ चला गया है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के डिव के टैग में चला गया है। और डिव का टैग कौन सा है आपके पास? यहाँ पे रूट वाला जो है। अब यानी कि आप पूरी एप्लीकेशन भी बना लोगे ना, तो उसका तमाम कोड जो है वो किस में आ जाएगा? एक रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि हम यहाँ पे काम कैसे करते हैं और क्या कंपोनेंट बनाने के रूल हैं यहाँ पे, दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट जो है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, कंपोनेंट बनाने के लिए हम src पे क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल पे आ जाते हैं। न्यू फाइल पे आने के बाद हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के लिए एक रूल है, जो कि ये है कि पहला लेटर जो है आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, फाइल का नाम लिखने के बाद, कंपोनेंट का नाम लिखने के बाद डॉट JSX, क्या लिख दोगे, डॉट JSX, और एंटर कर दो। क्या? नहीं, इंडेक्स पे कोई नहीं। CSS का कोई मसला नहीं है। देखो, CSS में कोई मसला नहीं है, हमें मसला है अपने कंपोनेंट से जो हमने दिखाना है, तो जो हमने ऐड करनी है यहाँ पे चीज़। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर आप फंक्शन कंपोनेंट बनाओगे RFCE, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है ना। ये भी तो देखो ना, पहले से बना हुआ है, और ये डायरेक्ट इंपोर्ट भी मेन में हो रहा है। ठीक है, बट ये जो ऐप डॉट सी एस एस है, ये दूसरे कंपोनेंट्स में इंपोर्ट होगा आपके ऐप डॉट जी एस एक्स के लिए ही। तो देखो ना, ये ऐप डॉट जी एस एक्स के लिए बना था, ऐप डॉट सी एस एस, तो इसका पहला लेटर क्या रखा है? अब इंडेक्स तो यहाँ पे किसी के लिए नहीं बना हुआ ना, ये तो ग्लोबल है, आप किसी भी कंपोनेंट की स्टाइलिंग इसमें कर सकते हो, तो वो हो जाएगी। हाँ, तो ये आपके वो है ना मेन, समझ लो एक उसका काम कर रहा है ये, क्या कहते हैं, रूट का काम कर रहा है तुम्हारे पास, कि यहाँ से कोड निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर यहाँ पे तो काम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो इंपोर्ट हो रहा है सारा काम। अब जो काम आप कर रहे हो ना यहाँ पे, वो आपने रूल के हिसाब से करना है। यहाँ पे जो रिएक्ट का रूल है, तो RFC लिख के यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन कंपोनेंट बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, तो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा वो चाइल्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें फाइल्स को आपस में लिंक नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि एक चीज़ आप लाजमी ध्यान दे लेना, कि जब भी फंक्शन बन रहा हो ना, तो फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो आपके फाइल का नाम है, यानी कि कंपोनेंट का जो नाम है। और हमेशा ये क्या होना चाहिए, यहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब ये यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, तभी यहाँ पे ऐप में इंपोर्ट होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने पहले तो ब्रैकेट जो टैग बनाते हैं उसका आपने पहला वाला ओपन लेस देन का साइन बना लेना है, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम लिख देना है। तो कंपोनेंट का नाम क्या है आपके? CHILD, चाइल्ड। ठीक है, अब नीचे सजेशन में दे रहा है। अब अगर रिएक्ट के अंदर ये सजेशन आ रही है इंपोर्ट करते हैं आपके कंपोनेंट्स की, तो इसका मतलब सही काम हो रहा है। अगर सजेशन नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे चाइल्ड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप चाइल्ड पे क्लिक करोगे, तो देखो ऊपर ये इंपोर्ट हो जाएगा खुद ही। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ पे कर दो, या तो इसका ओपन क्लोज टैग भी आप रख सकते हो, या तो इसको डायरेक्ट सेल्फ क्लोज भी कर सकते हो। अच्छा, बट यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है। अब रिएक्ट के अंदर जब आप फंक्शन के अंदर HTML के नहीं यूज़ कर सकते मल्टीपल एलिमेंट्स। आपको क्या करना पड़ता है, अपने HTML के एलिमेंट्स को यहाँ पे रैप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रैप। अब रैप किस में करोगे? ये जो आपके पास फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, एम्प्टी टैग्स जो होते हैं, ये खाली जो टैग बने हुए होते हैं, इनके अंदर रखना पड़ता है पूरा कोड, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही इंपोर्ट किया, तो देखो यहाँ पे ऐप के नीचे चाइल्ड आ गया। सुबह सुबह भी सुकून नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था यहाँ पे प्रॉप्स का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रॉप्स के बारे में ये बताया था कि प्रॉप्स का काम ये होता है कि आपको पेरेंट कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट में आपकी वैल्यूज़ को पास करता है, जो आपके पास पेरेंट कंपोनेंट में होती है। और वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होती हैं, एट्रीब्यूट्स की शक्ल में। किस शक्ल में होती हैं? एट्रीब्यूट्स की शक्ल में। जैसे कि आप चाइल्ड के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपने नेम लिखा, इक्वल्स टू का साइन बनाया, और यहाँ पे आपने नेम की, यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी। यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे एक एज की दे देते हैं। अब एज में अगर आपने नंबर पुट करना है, तो नंबर के लिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बना लो। ठीक है, अगर डबल कोट्स में लिखोगे, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। बट मुझे यहाँ पे नंबर रखना है, तो मैं इसको तो इसको यहाँ पे किस में रखोगे आप? कर्ली ब्रैकेट्स में रखो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं नेम के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे दिखा भी रहा होगा नेम है, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी है आपके पास? स्ट्रिंग की। अब एज के ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या दिखाएगा आपके पास?
नंबर दिखाएगा, ठीक है।